एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। बच्चों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 में सब्जेक्ट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी एमसीक्यू और एसएक्यू आया था उन तमाम सवालों को हल करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं प्रीवियस ईयर से एचएस के एग्ज़ाम में, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में जो भी एमसीक्यू और एसएक्यू आए थे 40 मार्क्स का, तो पहला सवाल ये है, द टर्म न्यू वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज बाई। ऑप्शन दिया है कोलंबस, अमरीगो वेस्पी, कैप्टन कोक, मैगेलन। तो सही जवाब है अमरीगो वेस्पुची न्यू वर्ल्ड का इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। 2 नंबर सवाल जो है, ब्लैक्स आर वाइट मेंस बर्डन, दिस कंसेप्ट वाज प्रोपोगेटेड बाई रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डार्विन, मकाउली, जूलियस फ्यूरी। तो जवाब होगा रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर सवाल जो है, द ट्रीटी ऑफ टीनस्टीन वाज साइन इन, ये मुआहदा कब हुआ था? 1957, 58, 1860 और 1859। तो जवाब होगा 1858 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, आत्मीय सभा वाज इस्टेब्लिश इन, आत्मीय सभा की बुनियाद रखी गई थी 1815, 16 में, 18 में या 1817 में। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा की बुनियाद रखी गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। 5 नंबर जो सवाल है, फुलटन स्पीच वाज डिलीवर बाय जॉर्ज कैनन, मार्शल फेनॉन या चर्चिल। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वेस्टन चर्चिल पूरा नाम होगा। 6 नंबर सवाल, द बुक द इंडियन मुसलमान्स वाज रिटन बाय, इंडियन मुसलमान एक बुक है, उसके लिखत कौन है? सर सैयद अहमद खां, थेडनबर्ग, विलियम हंटर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, विलियम हंटर ने इस बुक की रिटन की थी। 7 नंबर सवाल है, 7 दिसंबर ऑफ विच ईयर डिड जापान इन्वेड पर्ल हार्बर? ऑप्शन 1941, 1942, 1943, 1944। तो 1941 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। जापान इन्वेड पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया था 1941 ईस्वी में। आठ नंबर सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। हुची मी जो था वियतनाम का था, और चाओ इलाई चाइना का था। सुकार्नो जो था इंडोनेशिया का था, और जनरल टेजो था जापान का था। तो ऑप्शन ये डी होगा, मैच करके देख लीजिए। अगला सवाल, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड, मेंबर, कमिश्नर, मेयर या काउंसिलर? जवाब होगा काउंसिलर, ऑप्शन डी होगा। 10 नंबर सवाल, द मेन लीडर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार वाज शेख मुजीबुर रहमान, शाहिदुल्लाह, ज़ियाउल हक, सोहरावर्दी। तो जवाब होगा शेख मुजीबुर रहमान। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ यम कीपुम फाइट, किन के दरमियान में ये जंग हुई थी? बैटल ऑफ यम कीपुर फाइट। सीरिया, इजिप्ट, अरब इजराइल, अरब सीरिया, अरब एंड अमेरिका। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, अरब और इजराइल के दरमियान हुई थी।
12 नंबर सवाल, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन विश्वनाथन प्रताप सिंह, चरण सिंह या चंद्रशेखर या मोरा देसाई। तो ऑप्शन सी होगा मोरा देसाई इज द राइट आंसर। 13 नंबर 30 नंबर जो क्वेश्चन है, लोवर्स म्यूजियम इज सेचुरेटेड इन, ये म्यूजियम कहाँ पर है? फ्रांस में है, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस पे लेवर म्यूजियम है। अगला सवाल, द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी वाज, बिल्हाना, कल्हाना, बाणाभट्टा, कालिदास। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, कल्हाना का लिखा हुआ राजतरंगिणी किताब है, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी के बारे में लिखी गई थी। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, द रायत्री सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस, पंजाब, साउथ इंडिया, बिहार, बंगाल। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, साउथ इंडिया। अगला जो सवाल है, कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है। फर्रुखशेर का फरमान 1717 में जारी हुआ था, ऑप्शन बी में मिलेगा। पीट इंडिया एक्ट 1784 में पीट इंडिया एक्ट हुआ था, ये ऑप्शन डी में जाके मिलेगा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था, इसमें जाके मिलेगा। और कंपनी एक्वाजिशन ऑफ दीवानी, ये होगा ऑप्शन सी में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। सत्रह नंबर जो सवाल है 17, द एडिटर ऑफ द तत्ताबोंदनी पत्रिका, तत्ताबोंदनी पत्रिका के एडिटर कौन है? राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, आकाश कुमार दत्ता, भूदेव मुखोपाध्याय। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाश कुमार दत्ता। नेक्स्ट सवाल जो है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मे 4th मूवमेंट इन चाइना, द स्लोगन जीव गो स्टैंड फॉर, गो बैक फॉरनर, सेव द कंट्री, वी इन इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म, चाइना फॉर द चाइनीज ओनली। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, सेव द कंट्री। 19 नंबर जो सवाल है, द फेमाइन अस्क्यूर इन द बंगाल वाइल द वर्ल्ड वार II वाज इन प्रोग्रेस इन द ईयर 1940, 1942, 1943, 1944। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1943 ईस्वी को हुआ था। 20 नंबर जो सवाल है, विच फीमेल फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज गांधी बुढ़ी, सरोजनी नायडू, मोंटेगिनी हाजरा, एनी बेसेंट, कल्पना दत्ता। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मोंटेगिनी हाजरा। 21 नंबर जो सवाल है, इन विच ईयर वाज द मार्शल प्लान अनाउंस, मार्शल प्लान किस साल में अनाउंस किया गया था? 1944, 1945, 1947, 1948। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, 1947 ईस्वी में। अगला सवाल, द वर्ल्ड डीकोलाइजेशन वाज फर्स्ट यूज बाय वाल्टर लिपमैन, मॉरिस डी मॉरिस, क्रिस्टोफर हिल, मोर्टिस जूलियस बोन। तो जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन द बैटल ऑफ देन बेनफू द विक्टर वाज वियतनाम, फ्रांस, इंडोनेशिया या ब्रिटेन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन वियतनाम। अगला सवाल, पैट्रिक लिमिम्बा वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे पैट्रिक लिमिम्बा? घना, कोंगो, जमाइका, माल्टा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कोंगो। ACQ में जो सवाल आए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे अब। तो पहला सवाल जो था 1 नंबर, व्हेन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ बांग्लादेश इमर्ज, 1971 ईस्वी में। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो शेयर कर दीजिए,
सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। 2 नंबर सवाल जो है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या है? इसका जवाब होगा दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका वजीर खारजा जारिज कनान ने अमेरिका में फ़रका वारियत को फैलने से रोकने के लिए जो पॉलिसी अपनाई थी उसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट कहते हैं। 3 नंबर सवाल, इन विच शिप डिड द स्लोगन रिवोल्ट बिगिन? तलवार नामी जहाज था। 2 नंबर सवाल, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव स्लोगन एशिया फॉर एशियन? एशियाई मुल्कों में अमन व इत्तेहाद कायम करना और यूरोपीय नौ आबादियाती ताकतों से मिलकर सामना करना इसका ऑब्जेक्टिव था और जापान ने इसका नारा लगाया था एशिया फॉर एशियन। 5 नंबर सवाल, बिटवीन हुम वाज द लखनऊ पैक्ट साइन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुई थी। 6 नंबर सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक सभा? सत्यशोधक सभा 1873 ईस्वी में हुई थी। ज्योतिबा फूले होगा। 7 नंबर सवाल, व्हाट वाज द वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच क्या था? बुनियादी और औरतों की तालीम से मुतल्लिक रियासती सिक्योरिटी चार्ल्स वुड ने जो रिपोर्ट 1854 ईस्वी में पेश किया था तालीम के मुतल्लिक, उसको वुड डिस्पैच कहते हैं। इन्हीं की कोशिश से 1857 ईस्वी में 3 यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, कलकत्ता मदरसा और मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। 8 नंबर जो सवाल है, बिटवीन विच टू प्लेसेस वेयर द रेलवे फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? मुंबई से थाना के दरमियान 1853 ईस्वी में। 9 नंबर जो सवाल था, व्हाट इज़ द फिनांस कैपिटल? मालियाती सरमाया से मुराद वह बड़ा सरमाया है जिसकी मदद से कोई सनती घराना या सरमायादारी बड़ी सल्तनत कायम करता है, उसको हम फिनांस कैपिटल कहते हैं। 10 नंबर सवाल, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी लिखी हुई बुक है? एडम स्मिथ। विच अमेरिकन जनरल फर्स्ट अराइव इन द जापान? मैथ्यू प्यूरी 1853 में आया था। बारह नंबर सवाल, हु वाज होमी जहांगीर बाबा? होमी जहांगीर बाबा कौन था? होमी जहांगीर बाबा एक माहिर तबियात और साइंसदान थे। इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का बाप कहा जाता है। उन्होंने ही ट्राम्बे में बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर 1948 ईस्वी को कायम किया था। 13 नंबर सवाल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अल्जीरिया? अल्जीरिया का पहला प्रेसिडेंट अहमद बिन बिल्ला था। 14 नंबर सवाल, हु वाज बेलगनिन? बेलगनिन कौन था? श्वेत रूस के सदर थे। हु वाज यसीर अराफात? यसीर अराफात कौन था? सोलह नंबर जो सवाल है, यसीर अराफात जो है PLO का चेयरमैन और फिलिस्तीन का सियासी रहनुमा था। 16 नंबर सवाल, व्हेन वाज द लिंगलिंगट्यू प्रपोजल डिक्लेयर? 18 अगस्त 1940 ईस्वी को डिक्लेयर किया गया था ये प्रपोजल्स। 17 नंबर सवाल है, हु वाज शिमला डिक्लेरेशन? अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगाज खां की रहनुमाई में अपने लिए अलग इंतखाबी हैसियत और हकूक़ की हिफाजत के मुतालबा के साथ मुसलमानों का जो वफदाए वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलाया उसे हम शिमला वफद कहते हैं, शिमला डिपोटेशन कहते हैं। 18 नंबर सवाल,
हु वाज द इनिशिएटर ऑफ विंडो रीमैरिज मूवमेंट? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 19 नंबर सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बुनियाद डाली थी 1875 ईस्वी में। बीस नंबर जो सवाल है, बिटवीन हुम वाज द बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन? किनके दरमियान में बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन हुआ था? 1901 ईस्वी में चीन और यूरोपीय ताकतवर के दरमियान में हुई थी। 21 नंबर सवाल, हु डिक्लेयर द ओपन डोर पॉलिसी इन द चाइना? जॉन हे ने, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने किया था। 22 नंबर सवाल, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ क्वाटो? चीनी दरबार का वह दस्तूर जिसमें गैर मुल्की सफ़ीर बादशाह की शान में 3 बार अपने सर जो है टिकते थे उनके सामने, उसी को कहते हैं। अगला सवाल, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डेक्कन ऑफ लेप्स? लॉर्ड डलहौजी ने डेक्कन ऑफ लेप्स मसलेकुल अलहाक का पॉलिसी है, उन्होंने जारी किया था, लॉर्ड डलहौजी ने।